एचपीएम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर आयतन, जिसमें टाइप 2 घन पे आधारित प्रश्न देखते हैं। घन किसे कहते हैं? 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति घन कहलाती है। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये मान लीजिए लंबाई भी अगर ए है तो चौड़ाई भी ए रहेगा, ऊंचाई भी ए रहेगा। मुझे पता है कि ये जो ढका है, ये ढका हुआ है, इसको आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है, तो अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि अगर घन का आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, ए का क्यू करेंगे। ए क्या है? भुजा है हमारी। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 4a² करेंगे। ए मतलब भुजा, समझिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 6a² करेंगे। घन का विकर्ण निकालना है तो √3a करेंगे। अब विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन के बारे में हम पिछली वीडियो में विस्तार से पूरा बता चुके हैं। अब आपका समय नष्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8 सेमी भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए 8, ये घन मैंने बना दिया। घन की सभी भुजाएं क्या है? 8 सेमी है। फिर कह रहा है कि उसका आयतन बताइए और संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो आयतन और संपूर्ण पृष्ठ देखिए, आयतन का मतलब क्या होता है? भुजा को 3 बार गुणा करना है। तो भुजा क्या है? 8। तो 8 को हम लोग क्या लिखें? 3 बार लिखें, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ का है निकालने के लिए तो 6। अब भुजा क्या है? ए 8 है, तो 8 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ए 2 बार लिखा है, मतलब भुजा को हम लोग 2 बार लिखेंगे। और इसी तरह आयतन निकालना है तो आयतन ए पे 3 है, तो इसका मतलब भुजा को हम लोग 3 बार लिखेंगे। अब आयतन निकालते हैं तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 8 को 8 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 को 6 से गुणा करते हैं, 6 चौक 24 का 4, अच्छा छिया का 36 और 2 38, ये हो गया। अब ये आया आपका घन, सेमी में आया है। आयतन किस में आता है? घन में आता है। और क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग में आता है। वर्ग सेमी में आता है। तो ये हमारा आंसर है। इतना तो आप मस्ट है, इतना तो आप याद कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रोज रटिएगा। बिना फार्मूला के क्वेश्चन तो लगना ही लगना नहीं है। तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोग को याद होगा कि बड़ी से बड़ी छड़ का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। जिसकी भुजाएं क्या है? 12-12 है। सब क्या है? 12-12 है। तो मैंने बताया था कि आप बचपन में एक ज्योमेट्री लेते थे, उसमें एक बड़ा सा पेंसिल, पेंसिल क्या होता है? हमेशा बड़ा रहता था। तो आप लोग उसको कैसे रखते थे? ऐसे रखते थे, तिरछा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो कह रहा है बड़ा से बड़ा रखी जा सकने वाली उसकी लंबाई बताइए। मतलब इसका क्या करना है? विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया? √3 और ए क्या है? 12 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12√3। इतना जो है, इतना मीटर लंबी रख जा सकती है उस घनाकार वर्ग में, ठीक है। आंसर कितना है? 12√3 मीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा? कह रहा है कि दो घनों का आयतन है, उसका अनुपात कितना है? 8:27 है। ये आयतन है, आयतनों का अनुपात है। तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। मान लीजिए हम दो घन बना लिए, दो घनों की मान लीजिए एक की भुजा ए है और दूसरे की भुजा बी भी है। अब ये आयतन दिया है तो इसके मतलब क्या है? अगर पहले वाले का आयतन निकालें तो क्या करेंगे? ए का क्यू करेंगे। दूसरे वाले आयतन निकालेंगे तो बी का क्यू करेंगे। और ए का आयतन कितना है? 8। अब बी का आयतन कितना है? 27। ये बट्टे में है, इसके मतलब ये अनुपात में है। अब ये क्यू है, क्यू को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये आपका घनमूल में हो जाएगा ए। अब अगर इसको हल करेंगे तो ए और बी बराबर आपका आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर घन घनमूल नहीं आता है आपको तो घन घनमूल वाले लेसन में जाइएगा और अच्छी तरह पहले उसको सीखिएगा, ठीक है। तो ए बराबर आया है 2, बी बराबर आया है 3। तो कह रहा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? क्या फार्मूला होता है? 4a का स्क्वायर, मतलब 4 कहें तो भुजा का स्क्वायर, यही होता है। तो मान लीजिए अगर पहले वाले का देखा जाए तो 4, भुजा क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। और दूसरे वाले का देखा जाए तो 4, और भुजा क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4, 2 दूना 4।
4 3 त्रिका 9, 4 4 से काटा, अनुपात क्या निकला 4:9। मतलब दोनों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकला है 4:9 निकला है, जो हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, उनकी भुजाओं में अनुपात होगा। कह रहे दो घन है, उनका जो आयतनों का अनुपात है 27:1 है। मान लीजिए इसकी भुजा 1 है, ए है, इसकी भुजा बी है। अब इसका आयतन है 27 और इसका अनुपात आयतन है 1। ठीक है, अब कह रहे हैं इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए, मतलब ए और बी का मान बताइए। तो ये आयतन दिया है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, यही होता है भुजा का क्यूब। अगर मान लीजिए पहला का आयतन निकालना हो तो पहला का क्यूब, दूसरे का आयतन निकालना हो तो दूसरा का क्यूब। और इधर क्या है, इसका पहले वाले का आयतन है 27 और दूसरे वाले का आयतन क्या है 1। अब ये क्यूब में दिया है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, घनमूल में हो जाएगा। इधर घन दिया है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, घनमूल में हो जाएगा। ये हो जाएगा ए और बी। तो ए बी का मान क्या निकला है, ऊपर 3 नीचे 1, ये घनमूल में है। तो ऊपर ए का मान आया 3, बी का मान आया 1। तो अगर भुजा कहें तो पहले वाले की भुजा है 3 और दूसरे वाली भुजा है 1। यही हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन का विकर्ण √12 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, √12 सेमी है। मान लीजिए घन है, इसका विकर्ण दिया है √12 सेमी, तो उसका आयतन निकालना है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। यही तो होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण है कितना, ये 12 है। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, √12 ऊपर है, √3 नीचे है। तो अगर दोनों अंडर रूट में दिए है तो कट सकता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब अभी अंडर रूट में है, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है तो ये 2 निकल आएगा। तो ये a बराबर क्या निकल के आया, 2 निकल गया। a बराबर है क्या, भुजा है। आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, इतना होता है। तो भुजा कितना है, 2, 2 का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 घन सेमी आया है उस घन का आयतन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 सेमी भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेमी भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक घन है जिसकी भुजाएं 18, एक छोटा घन इसमें से काटा जाएगा 6 सेमी का। 6 सेमी का इसमें कितना घन कट सकता है वो हमको बताना है। तो इस तरह संख्या, मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, जैसे ये बाल्टी है, बाल्टी में क्या है, पानी भरा है। अब इस छोटा सा गिलास है, अब ये कह रहा है कि इस छोटे से गिलास से इससे कितना पानी निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला बाल्टी ऊपर रखेंगे और छोटा वाला गिलास नीचे रखेंगे, तो हमारी संख्या पता आ जाएगी कि कितना संख्या में कितना गिलास आपको पानी निकाल सकते हैं उसमें से। सही है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला आयतन ऊपर रखेंगे और छोटा वाला आयतन नीचे रखेंगे। इसका आयतन निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, भुजा का क्यूब, मतलब भुजा को गुणा करना पड़ता है 3 बार, 18 गुणे 18, 18 गुणे 18। अब इसका आयतन नीचे रखना है तो इसको क्या करना है, इसका भी वही आयतन होता है 6 गुणे 6 गुणे 6। अब इसको काटेंगे, 6 कम 6 6 18, 6 कम 6 6 18, 6 कम 6 6 18, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये हमारी क्या आ गया कि 27 घन जो है छोटे छोटे उससे कटेंगे। बात समझ में आया, तो यही हमारा आंसर है।